दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ, मैं सोच रहा हूं आपसे शेयर करूं। शेयर इसलिए करना चाहता हूं भाई साहब कि सीनियर सिटीजन के लिए, हालांकि सबके फायदे की चीज़ है, सबको सावधान रहने की चीज़ है, ऐसी बात ही है भाई साहब, लेकिन सीनियर सिटीजन को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, आज सुबह क्या हुआ मैं देख के बताता हूँ। नोट किया था मैंने 9:24 पर, यानी सुबह 9:24 पर एक मेरे पास में मेरे मोबाइल पर एक कॉल आती है और उसका नंबर था, नंबर इसलिए वैसा मैंने लिख करके रखा हूं क्योंकि नंबर मुझे याद नहीं रहता। 022-699-74 और लास्ट में है 519। ठीक, मैं फिर रिपीट करता हूं, 022-699-74 और लास्ट में है 519, यानी कि 519। इस नंबर से फोन आया। नॉर्मली 022 मुंबई का ये कोड होता है, 011 दिल्ली का होता है, ऐसा मुझको मालूम है और सब लोग इसको करीब करीब जानते हैं। एसटीडी कोड आप कह सकते हैं इसको। खैर, तो ये कॉल चूंकि अननोन थी और मेरा ट्रू कॉलर भी ऑन रहता है और ट्रू कॉलर पर कुछ लिख के नहीं आ रहा था, तो फिलहाल मेरी नई मूड में हुआ, मैंने इसको नहीं उठाया। कोई बात नहीं, होगा किसी का अननोन कॉल। भाई जिसका कोई नया नंबर लेता है तो पहले मैसेज करता है, अरे भाई मैंने ये नंबर ले लिया है, ये मेरा है, प्लीज आप देख लें। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद क्या होता है, इसी सीरीज से भाई साहब मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि 022 जो जिस नंबर से आया था, उसी नंबर को जो 9:24 आया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 022-699-74-519, यानी 519 लास्ट में था, जो 9:24 पे आया था। फिर 9:45 पर इसी नंबर से फोन आया। नंबर का मतलब इसी सीरीज से, और लास्ट में 519 की बजाय 619 हो गया। जी, 619 हो गया और ये भी 9:45 पर ये वैसा फोन मेरे पास आया। और ये भी ट्रू कॉलर पर ना होने की वजह से कुछ कहीं कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ कि किस नाम से है, क्या है, और मैंने इसको नहीं उठाया। व्यस्तता भी थी, कोई जरूरत भी नहीं, दिन भर पता नहीं कहां कहां के फोन आ जाए, कोई बात नहीं। यहां तक बात खत्म हो जाती है तो कोई बात नहीं। इसके बाद भाई साहब क्या होता है कि 10:04 पर एक अन्य कॉल मेरे मोबाइल पे आती है। एक अन्य कॉल आती है और सारा सीरियल वही है, 022-699-74 और लास्ट में आपकी नंबर जो होता है 719, यानी कि 719 हो जाता है। यानी पहले 519 था, फिर 619 था, अब 719 है भाई साहब। और ये ट्रू कॉलर पर जिसका नाम आता है थाना गार्ड बंड, THANA थाना, फिर थोड़ा स्पेस है, GOD गार्ड, BAND बंड, ये थाना गार्ड बंड के नाम से, कि जैसे पुलिस के थाने से फोन आया है। ये आया है 10:04 पर। अब थाने के नाम से तो बड़े बड़े की रूह कांप जाती है, अरे हम भी तो साधारण आदमी हैं। लेकिन भाई साहब ये चूंकि मैं बैंक में नौकरी करता था और मेरे साथ पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं जिनको हम ऐसे उड़ा दिया करते थे हवा में, क्योंकि हम लोग इसके आदी हो गए हैं इस तरीके की साइबर ठगी के। मैंने इसको भी नहीं उठाया, थाने से भी हमको डर नहीं लगा। हुआ ये होगा, इन लोगों को लगा होगा कि पहले वाले नंबर अननोन समझ के इसने नहीं उठाया होगा, अब थाने के नंबर से जब जाएगा तो ये आदमी जरूर उठाएगा। भाई साहब हमने 10:04 पर नंबर आया, इसको भी भाई साहब नहीं उठाया। चलिए बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, बाद में आफ्टरनून में 2:44 पर फिर इसी नंबर से, यानी कि सारा सीरियल नंबर यही और लास्ट में 719 और फिर वही थाना गाटबंड नाम से मेरे पास फोन आया। और भाई साहब हमने इसको नहीं उठाया, इस नंबर को। अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे अपनी कॉल, ये तो हमने कागज पर नोट करके रखा था क्योंकि नंबर भाई मुझे याद नहीं रहता। तो ये होता है कि ये सब ठग होते हैं। किसी थाने वाले के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको इस तरीके से बैठ के कॉल करे, और फिर कौन सा हमने कोई काम है कि हमारा कोई ना थाने का मतलब रजी, पूरा जीवन कट गया। अब तो मुझे नौकरी से भी रिटायर हुए 7 साल हो गए करीब करीब। मुझे एक वाकया भाई साहब याद आता, मैं सोच रहा हूं आपसे शेयर करूं। जब मैं नौकरी के दिनों में था, बैंक की नौकरी में था मैं, तो मैं एक साथ हम लोग सब लोग बैंक जाते थे। एक साथ का मतलब है कई बैंक वाले, हमारी बैंक के भी अलग अलग शाखाओं के कुछ लोग और कुछ अन्य बैंकों के दूसरे मतलब समकक्ष साथी, तो साथ ही साथ जाते थे। अचानक सुबह जाते समय मेरे फोन पर एक कॉल लगी। बाय द वे ऐसे देखा तो ऐसे कहीं उठा लिया या उठ गया, जैसे समझिए। उधर से
तुरंत उसने बोला, मैं स्टेट बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं और आपका खाता सीज होने जा रहा है, पैसा आपका जब्त होने जा रहा है, आपने केवाईसी नहीं कराया, फलाना नहीं कराया, और आप अपना नाम बताइए, आपका ये नाम है क्या, और अगर आपका यही नाम है तो आप ये नंबर दबाइए। और वो तो हम लोग तो सब जानते रहते हैं कि सुबह सुबह मैं बैंक जा रहा हूँ, कौन सा स्टेट बैंक का मैनेजर इतना फ्री है। और दूसरे स्टेट बैंक का मैनेजर होता है, उसकी आवाज़ हम लोग पहचानते, पूरा जीवन नौकरी में बीता भाई। एज अफसर मैं बैंक में भर्ती हुआ, एसोसिएशन का ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा और आज भी पेंशनर यूनियन का लीडर हूँ भाई साहब। खैर, तो मुझे तो बहुत हंसी आई। तो अगल बगल वालों ने कहा क्या है, स्पीकर में लगाओ। हमने थोड़ा सा स्पीकर पे लगाया, उन लोगों ने भी सुना। सुन रहे हैं आपका उसके, हमको डाटा, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा भाई, तो पहले हम फिर हंसी आई, फिर हमने कहा, मतलब उसको फिर डांटा कि पीटे कब से नहीं गए हो, कब से तुम मारे नहीं गए हो, बदतमीज कहेंगे, जो भी इस तरीके से मैंने कुछ कहा। तो तुरंत उधर से फोन कट गया। मतलब ये अटेम्प्ट वो लोग करते ही रहते हैं जो साइबर क्राइम वाले हैं। कहीं भी आप इधर बटन दबा दीजिए, उधर छू जाए, कुछ हो जाए और सारा डाटा उनके पास और सारा पैसा आपका चला जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो अननोन कॉल हो, कृपा करके मत उठाइए। और अगर देखिए, हमारा मतलब ये नहीं कि अननोन वाला आपका मन हो उठाइए, लेकिन थाना वाना कहीं लिख करके आए, सीबीआई लिख करके आए, ईडी लिख करके आए और पता नहीं क्या क्या लिख करके आ जाए, कोर्ट लिख करके, कुछ भी आ सकता है इन लोगों का। तो आप कृपा करके ना उठाएं और बिल्कुल डरे नहीं भाई साहब। अगर वो आपको कहीं गलती से उठ गया, उंगली लग गई, एक तो उठाना नहीं आपको। तो अगर वो आपको धमकाए कि अरेस्ट हो जाओगे, फलाना हो जाएगा, उनको बताइए कि मैं घर पर आराम से बैठा हूँ, आप आइए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। और तुरंत अपने निकट के या तो थाने में फ़ोन करिए, साइबर कॉल करिए। मतलब डरे नहीं, मेरा मतलब ये है। डर करके हड़बड़ाहट में, देखिए कई घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जो पीजीआई है लखनऊ का, यहाँ की एक डॉक्टर साहिबा ने अपने 90-93 लाख रुपया पता नहीं कहाँ से दे दिए, और भी जाने ज़्यादा दिए हों तो मुझे पता नहीं, ये उनका वीडियो आया था। इसके अतिरिक्त भी कई लोगों का इस तरीके से कई लोग शिकार हुए हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे साथ जो हुआ, हम लोग तो देखते रहते हैं, आदी हैं इस बात के, लेकिन सीनियर सिटीजन का एक एक पैसा, फंड का पैसा, पेंशन का पैसा, मेहनत का पैसा, जैसा भी होता है, बहुत मेहनत का भाई साहब होता है। और आप सबका पैसा देशवासियों का मेहनत का ही है भाई साहब। तो इन ठगों के चक्कर में बिल्कुल ना आए। चाहे वो थाने के नाम से फ़ोन करें, ईडी के नाम से फ़ोन करें, सीबीआई के नाम से फ़ोन करें, सुप्रीम कोर्ट के नाम से फ़ोन करें, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है तो कहो भाई, उसको क्या है। देखिए, ट्रू कॉलर में सीधी सी बात माना जाता है कि ट्रू कॉलर, मोटे तरीके से इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इस नंबर को ज्यादातर लोगों ने, या जिसने भी सेव किया, अगर कम से कम सेव किया है, जिसने भी सेव किया, जिस नाम से सेव किया है, वही नंबर ट्रू कॉलर पे आ जाएगा। अगर सेव नहीं किया है तो नहीं आएगा। जैसे मेरे शुरू के नंबर नहीं आए थे, शुरू के नंबर नहीं आए थे, बाद में ये जो लास्ट वाला नंबर है 719 वाला, ये थाना गार्डवंड के नाम से आ गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्लीज आप डरे नहीं, और हम लोगों को कतई सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, और बिल्कुल किसी का कुछ नहीं बताना है, ना कोई नंबर दबाना है, ना ज़्यादा बात करनी है, उठाना ही नहीं फ़ोन, सबसे बेहतर है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।